अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले काफी वक्त से इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मुद्दे पर घेरा गया है। विपक्ष द्वारा उन्हें कई बार इसी मुद्दे पर आलोचना झेलनी पड़ी है। लेकिन अब आपको बता दें, कुछ वक्त पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि अगले जब चुनाव होंगे उससे पहले यानी कि 2025 तक वो यमुना नदी को पूरी तरीके से साफ कर देंगे और खुद उसमें डुबकी लगाएंगे। हालांकि 2025 में अभी वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता यमुना सफाई को लेकर अब अभियान शुरू कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके की, जहां पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। उन्होंने वहां पर सफाई अभियान चलाया और उसके बाद महाआरती का आयोजन भी किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इस महाआरती और सफाई अभियान के साथ साथ राजनीति भी जमकर हुई। मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि यमुना की सफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की है, लेकिन उन्होंने यमुना की सफाई नहीं की है और वो अब दिल्ली सरकार की पोल खोल रहे हैं। क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, वो आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी यमुना नीति पे चल रही है। धन्यवाद आदेश गुप्ता जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। इसमें राजनीति का राह भी नहीं है। हम तो सिर्फ जगाने में लगे हैं कि दिल्ली के साथ इंसाफ चाहिए, दिल्ली को यमुना का पानी साफ चाहिए, इतना ही तो कह रहे हैं। आप इस पे भी परेशान हैं। अभी हम लोग ये जलाशय से आए हैं। अभी सत्येंद्र जैन ने एक ट्वीट किया है कि मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता ज़बरदस्ती वहाँ सोनिया विहार जलाशय में घुस गए हैं और उत्पात मचा रहे हैं। आप लोगों के सामने ही गए थे ना, आप सब वहाँ थे ना, हम वहाँ गए हैं। अब चूंकि दिखा दिया ना कि वो जो बोर्ड लगा है वो खाली दिखावा है। पैसा दिया मोदी जी ने, योजना अमृत का भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, और बोर्ड किसका लगा है? अरविंद केजरीवाल का। अभी मैं ट्वीट देख रहा हूँ। सत्येंद्र जैन जी, आप जहाँ भी हों, हम उत्पात करने वाले लोग नहीं हैं, हम आपके झूठ की पोल खोलने वाले। तो मनोज तिवारी दिल्ली सरकार की पोल खोलने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ आदेश गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि यमुना की सफाई को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से तत्पर है और लगातार यमुना की सफाई के लिए जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा जिसके जरिए अब यमुना की सफाई हो सकेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। आदेश गुप्ता का बयान भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की जीवन दायिनी जो यमुना मैया है उनको हम स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे। इसलिए घाटों की सफाई की शुरुआत आज की है। हमारे सांसद यहाँ के मनोज तिवारी जी और विधायक पार्टी के अनेक कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं, क्योंकि ये मन का संकल्प है कि जो यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं दिल्ली के लोग, और दिल्ली सरकार यमुना को स्वच्छ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। ये संदेश यहाँ से हमें देना है और उस संदेश को आज हमने दिया है कि दिल्ली के लोग, 2 करोड़ लोगों को जीवन देने वाली, पानी देने वाली यमुना मैया को हम लोग मिलकर सब लोग स्वच्छ करें। दिल्ली सरकार की दायित्व था कि उन यमुना मैया में जो गंदे नाले गिर रहे हैं उनकी स्वच्छता करें, एसटीपी प्लांट लगाए, लेकिन नहीं किया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको 2500 करोड़ रुपया अनुदान दिया। उसके बावजूद 3 वर्ष केजरीवाल सरकार ने टेंडर नहीं किए। और अब जब मोदी सरकार ने अपने हाथ में काम लिया है तो एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट ओखला में लगने जा रहा है। 57 करोड़ लीटर पानी वहां शुद्ध होगा। और देखिए आप 2022 के आखिरी तक यमुना के पानी की गुणवत्ता में बहुत परिवर्तन होने वाला है। ये संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी संकल्प को आज हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पूरा कर रहे हैं। इन दिनों दिल्ली की सियासत में कई मुद्दे पुरजोर तरीके से गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बात दिल्ली के शिक्षा मॉडल की हो या फिर यमुना की सफाई की, या फिर बात हो इस वक्त जिस तरह से
एमसीडी चुनावों को लेकर अब टाला गया, ये आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती है। और फिर जिस तरह से अब इसको लेकर यूनिफिकेशन का बिल आ चुका है, तो कई सारे मुद्दे इस वक्त दिल्ली की सियासत में नजर आ रहे हैं और इनको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। फिलहाल यमुना की सफाई को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है। देखना होगा कि ये अभियान क्या रंग लाता है। क्या यमुना की सफाई हो पाएगी? दिल्ली के लोग यमुना में जाकर स्नान कर पाएंगे साफ यमुना में? दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।